ओम शांति। ओम शांति। आज 23 फरवरी 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2004। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्म दिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो फिर बाबा आपका मनाने आए हैं। बाबा बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाबा के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते हैं, पुकारते भी हैं। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते हैं, लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसीलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वो भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वो व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। पर आप जो व्रत लेते हो ना, वो खान पान के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म, पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम युक्त का जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना, लेकिन बनाना भी है। तो देखो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर है। बकरा क्या मैं करता है ना, तो आपने क्या समर्पण किया? मैं मतलब मैंपन, देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाबा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में ये देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूँ, व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, ये तो सहज है, ये तो कर ही लिया है कि नहीं, ये भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही मैपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। ये मोटा मैपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैपन है जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैपन। मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही ठीक, वही होना चाहिए। ये रॉयल मैपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाबा कहते हैं इस मैपन का भी समर्पण प्रभु देन में। मैपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा, प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है? तो चेक किया है, साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी हंसी में कहते हो मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। ये मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। इसीलिए खुशी खुशी समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं हद के मैं और मेरे में, वो जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, बोल, चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते या मजबूरी से, मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं
बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियाँ है तो सभी हिला रहे थे। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे नहीं, झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। बाबा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी जानते हो? बाबा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष में अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नज़ारा ये देखा कि इस बारी की शिव जयंती में सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। फिर सभी ने ताली बजाई तो बाबा ने कहा, हाँ ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या फिर शिवरात्रि पर सिर्फ सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन भी समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल की है, अच्छी रिजल्ट है। इसीलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पद्म गुड़ा मुबारक दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। बच्चे अपने अपने स्थान पर देख देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हों। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। पहला तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी अभी के राजे हो, लौकिक में भी बाप बच्चों को कहती है मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा, चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन आप वर्तमान संगम युग पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना, स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा, द्वापर से कलयुग तक अंत पूज्य पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाबा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाबा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। तो आप राजयोगी हो ना, प्रजा योगी तो नहीं है। तो आगे बाबा ने कहा, ऐसे जो भी स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं ना, तो उनका बर्थडे मनाने भगवान स्वयं आए हैं। देखो, शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा है क्या बिंदी, तो बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सब हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की है, बिंदी की। तो बिंदी की भी कितनी महिमा है, इसलिए बाबा सदा कहते हैं 3 बिंदु याद रखो, 8 नंबर, 7 नंबर, 2, फिर भी गड़बड़ में लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है ना। तो 3 बिंदु सदा याद रखो, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना। अब कौन कौन से 3 बिंदु स्मृति में रखना है? पहला तो आप भी बिंदु, मतलब हम आत्मा है, बिंदु रूप है। फिर बाबा भी बिंदु, मतलब परमपिता परमात्मा, वो भी बिंदु स्वरूप है। और फिर तीसरा, बिंदु के बच्चे बिंदु हो। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, और बिंदु के बच्चे बिंदु। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया, बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसीलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। आजकल तो लोग माता पिता को भी वैल्यू नहीं देते, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। उसमें देखो, मगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो, मतलब एक डॉट लगा दो, तो 10 बन जाएगा, दूसरा फिर 100, फिर 1000, ऐसे। तो बिंदी की कमाल है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है, तो श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु है, तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हो ना, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। मेहनत है या सहज है? तो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ, सहज है तो बिंदु लगाना पड़े। जब कोई समस्या आती है तो बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा होता है ना, क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा और बिंदु कितनी सहज है। तो बिंदु बनना आता है ना, तो सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं में उमंग की मुबारक दी, कर तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, ये याद रखना।
आपको याद है ब्रह्मा बाप की साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है, या फिर तो शिवरात्रि भी तो सेवा में वर्ल्ड की सेवा तो शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई भी नहीं जाए। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई, चाहे मनसा चाहे बोल, तो कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आए उसको सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी कोई खातिरी भल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई ज़रूर खिलाओ। ये जो यहाँ भंडारे में बनती है ना, वो नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई देना, खिलाएंगे ना, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। जब सबको शुभ भावना, शुभ वाइब्रेशंस देंगे ना, तो लोगों को अपने आप खुशी होगी, तो उसको कहते हैं दिल खुश मिठाई। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी सभी का चेहरा ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता, हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं, तो वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं होना चाहिए। क्या करें, कैसे करें, सीरियस हो जाते, बहुत मेहनत, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज़्यादा मुस्कुराना, मुस्कुराना आता है ना। आपके जड़ चित्रों को भी देखो, सीरियसली थोड़ी ना दिखते हैं देवी देवताओं के चित्र, वो भी तो मुस्कुराते हैं ना। जिनको हमेशा सीरियस रहना रहता है, जिनको मुस्कुराना नहीं रहता ना, तो फिर कहा जाता है कि उनको जीने का आर्ट नहीं आता। तो एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो, वही देव और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। मैं देव हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पूर्वज हूँ। संगम युग में पूर्वज है, तो द्वापर युग में पूज्य है, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी है। तो एक सेकंड में भी सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की स्थिति हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने वर्तमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पद्म गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। विस्तार, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे वह नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है, तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। आज का स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को मतलब परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ।
अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। विस्तार, जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो, मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।